हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आप सभी को योगा डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम विकास गुप्ता है। मैं योग के क्षेत्र में सन 1999 1999 से काम कर रहा हूँ। मेरा ग्रेजुएशन पुणे यूनिवर्सिटी से हुआ है और योग के क्षेत्र में चाहे वो आर्मी ऑफिसर्स के लिए हो, चाहे वो पुलिस जवान के लिए हो, चाहे वो स्कूल के बच्चों के लिए हो, चाहे वो सर्विस करने वालों के लिए हो, चाहे वो बुजुर्गों के लिए हो, सबके लिए लगभग काम किया है मैंने। और इन 25 सालों में बहुत कुछ सीखा है। इसलिए कोशिश करूँगा कि आप सभी को मैं वो दे सकूं जो आप चाहते हैं। डे टू डे लाइफ में क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा संकुचित होते चले जा रहे हैं। फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरह से देखा जाए तो हमारे पास अपनी बॉडी को देने के लिए, उसको हेल्दी रखने के लिए ऑप्शंस बहुत कम बचे हैं। अगर हम बीमार होते हैं तो हमने देखा है कि हम डॉक्टर से मेडिसिन लेके उसको ठीक कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में अंदर से अगर हम उसको हेल्दी रखने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे बॉडी और माइंड दोनों के लिए अच्छा होगा। हमारा माइंड हेल्दी होना चाहिए, हमारी बॉडी हेल्दी होनी चाहिए, हमारी सोच हेल्दी होनी चाहिए। हम खुद को अंदर और बाहर दोनों तरफ से, मेंटल और फिजिकली दोनों साइड से पॉजिटिव महसूस करें। इसके लिए योगा की इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है। हमारे पास टाइम बहुत कम है और योगा का एक जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, हम उसकी तरफ बात नहीं करते हैं क्योंकि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट तरफ लोगों ने का रुझान बहुत कम हो गया है। हम जो बात करते हैं वो ज़्यादातर हेल्थ की तरफ करते हैं, बॉडी और माइंड की बात करते हैं। जो बिजी शेड्यूल है हमारा, जिस तरह से हमारी लाइफ हो गई है आजकल, उसमें ज़रूरी है कि हम चाहे अपने ड्राइंग रूम में हो, चाहे अपने ऑफिस में हो, चाहे हम कार ड्राइव कर रहे हों, चाहे हम पार्क में हों, कुछ ऐसी टिप्स हमारे पास होनी चाहिए जिनको हम करें तो उनके लिए फिर अलग से टाइम ना निकालनी पड़े। आप ऑफिस में हो या कहीं भी हो, बस इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप कुछ कठिन अभ्यास को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका पेट शुड भी खाली होना चाहिए। ऑफिस में अगर आप हैं तो मैं समझता हूँ कि एक तो आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं अपनी बॉडी की, जो कि बैठ के भी हो सकती है और खड़ी होके हो सकती है। स्ट्रेचिंग एक बहुत ही एंटी एजिंग एक्सरसाइज है और पूरी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका ब्लड सर्कुलेशन इससे अच्छा हो जाता है, आपकी मसल्स इससे रिलैक्स हो जाती हैं, आपके जॉइंट्स इससे गुड फील करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा आप ट्विस्टिंग कर सकते हैं। सपोज आप चेयर में बैठे हुए हैं तो अपनी चेयर, रिवॉल्विंग चेयर को आप घुमाकर अपनी बॉडी को, जिस तरह से हम एक कपड़े को स्क्विज करते हैं, निचोड़ते हैं, उस तरह से अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा थोड़ा सा बैकवर्ड बेंडिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लंबे समय तक सिटिंग में बैठने की वजह से हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो हमारी जो बैकबोन है, वो आगे की तरफ झुकनी शुरू हो जाती है। उसका एक बैड इम्पैक्ट पूरी हेल्थ पर पड़ता है। तो अगर आप बैठे बैठे अपनी बैक को कुछ सेकंड्स के लिए पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे या पीछे की तरफ बेंड करेंगे ऑफिस में, तो ये जो है आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। इसके अलावा फॉरवर्ड बेंडिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बैक को जितना पीछे की तरफ हम ले जाकर रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, उतना ही हमें अपनी बैक को स्ट्रेच भी करना होता है। तो जब हम आगे झुकेंगे तो बैक हमारी पीछे स्ट्रेच होगी और उसका एक हेल्दी इम्पैक्ट हमारी बॉडी और माइंड पर पड़ेगा। हम सबको रिलैक्स महसूस करेंगे और अच्छे तरीके से अपने काम को परफॉर्म कर सकेंगे अगर हम ये वीक में कर लेते हैं। तो टीनेजर्स में जो सबसे ज़्यादा मैंने जो नोटिस किया है वो ये है बैड फूड हैबिट। वो ज़्यादातर बाहर के खाने पर इतनी ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं, उनकी चॉइस बन गई है, तो जिसका कि उनकी हेल्थ पर बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब उनको टेस्ट की वजह से बाहर के फूड पे रोकना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि पिज़्ज़ा, बर्गर, बहुत सारे नाम, मंचूरियन और जो स्ट्रीट फूड्स हैं, चाइनीज़ हैं, इटालियन हैं, इसकी तरफ उनका टेस्ट बढ़ रहा है। शायद वो उनकी चॉइस हो सकती है कि नई जनरेशन है, उन्हें शायद जो देसी खाना होता है पसंद हो जाता है। तो मुझे लगता है कि हम उनकी इस हैबिट को हटाने की या ठीक करने की कोशिश करें। इससे अच्छा तो ये है कि हम उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लें, जिससे कि वो इन सब चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए या उसके बैड इम्पैक्ट को या फूड पॉइजनिंग को अगर वो
रिकवर कर ले या फिर उसको ठीक कर ले या उसका बैड इम्पैक्ट ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो अगर टीनेजर्स जो बच्चे हैं उनको अगर हम इस तरफ डाइवर्ट करें कि बेटा ये ना खाओ, बच्चे ये ना खाओ, तो इससे अच्छा है कि हम उसको धीरे से योगा की तरफ ले आएँ, उनके सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग कर दें, खासकर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारी बॉडी का जो मिडिल पार्ट है इसको हम स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो फिर वो उन तमाम चीज़ों से बचे रहेंगे। अगर वो गलत चीज़ों को अडॉप्ट कर भी रहे हैं तो फिर वो बच जाएंगे। अच्छा, दूसरा ये भी है टीनेजर्स में क्योंकि वो उनके कैरियर की शुरुआत का टाइम होता है तो उनका मेमोरी एनहांसमेंट एंड जो ब्रेन की जो हेल्थ है वो बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आगे उनको कैरियर बनाने में उनका हेल्प मिल सके। तो एकदम तो योगा में नहीं लाना चाहिए उनको, ना आप नहीं ला पाएंगे क्योंकि बहुत ही वो करते हैं, इग्नोर करते हैं, उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ एक्सरसाइज के साथ में उनको आप इस लाइन में ला सकते हैं। 2 साल और 3 साल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ज़्यादा मुश्किल मैंने नहीं देखी है, क्योंकि उनकी मदर जो है वो कुछ उनको ऐसा करवाते हैं, उनको मसाज करते हैं, उनके हाथ पैरों को ट्विस्ट करती हैं, उनको खिंचाव करती हैं। ज़रूरत ज़्यादा महसूस की गई है, वो देखी गई है कि जब बच्चे 5 साल से ऊपर चले जाते हैं, जब वो मदर का कहना नहीं मानते हैं और वो अपने मन की करते हैं, तो फिर उस कंडीशन में क्या है कि उनको कुछ ऐसे प्ले स्कूल में जरूर डालना चाहिए जहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी है, जहाँ पर योगा जो है उनके लिए ज़रूरी हो। जो मैं मानता हूँ, ये मेरा पर्सनल अपना अनुभव है कि पेरेंट्स अगर वो काम करेंगे तो बच्चे उसको देखकर उसको फिर फॉलो करेंगे। अगर आप खुद ही नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो न्यू जनरेशन है मेरे बच्चे उसको फॉलो करें, तो वो शायद नहीं कर पाएंगे, आप खुद करेंगे। बहुत से घरों में देखा है मैंने देखा है कि वो पेरेंट्स अगर कपालभाति कर रहे हैं सोफे बैठ कर तो बच्चे भी कर रहे हैं। पेरेंट्स से कुछ अगर ट्विस्टिंग कर रहे हैं या फिर कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिसमें डांसिंग वगैरह वो कर रहे हैं योगा पोस्चर्स में, तो बच्चे भी कर रहे हैं। तो एक इम्पैक्ट जाता है उसका, और ये तो गलत है कि हम खुद ना करें और हमें अपने घर में एक माहौल बनाना पड़ेगा जिसमें हमें सबको कहना पड़ेगा बगल में योगा मैट दबा के चलो चलते हैं टेरेस पर योगा करते हैं। तो जब तक इस तरह का एक नारा नहीं लगाओगे आप अपने बच्चों अपनी फैमिली में, तब तक वो चीज़ आप उसको मोटिवेट नहीं कर पाओगे। तो आप चाहो कि दूसरा टीचर आएगा, मुझे सिखा जाएगा, मेरे बच्चों को आएगा ट्यूशन की तरह ट्यूशन देकर चला जाएगा, लेकिन वो फिर वो कर नहीं पाएंगे। जैसे वो जाएगा बच्चे फिर अपनी मस्त हो जाएंगे। मोबाइल से, सोफे से, बेड पर पड़े पड़े बच्चों को अगर करना है तो पेरेंट्स को उनके साथ एक हैबिट के तौर पर शुरू में डेवलप करना पड़ेगा इस चीज़ को, और वही एक सबसे आसान रास्ता है। आज की डेट में सबको करना चाहिए। ये जो हमारा जो एक क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है माइंड का, सोच का, बॉडी जो अनहेल्दी हो रही है, लाइफ की जो एज जो है वो कम होती चली जा रही है, हम लोग परेशान हैं, डिप्रेस हैं, कॉन्फ्लिक्ट में हैं, स्ट्रेस में हैं, सबको करना चाहिए। बॉडी सर्कुलेशन, जब बॉडी में जब ब्लड सर्कुलेशन दौड़ता है तो वो कई सारी चीज़ों को ठीक कर देता है। आप कीजिए, आप करके देखिए जो कर रहा है जो नहीं कर रहा है, दोनों में। आप रिक्शे वाले से पूछिए जो योगा नहीं करता है, वो भी डोनाल्ड ट्रंप पे बात कर लेगा, वो भी इंडियन टीम पे, क्रिकेट टीम पे बात कर लेगा। वो समझता है कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, वो सही है, उसकी सोच के हिसाब सही है। लेकिन अगर आप जिस रूम में आप बैठे हुए हैं, अगर इसमें 2 लोगों को बैठा दिया जाए, जो एक रिक्शे वाला है जो कुछ नहीं करता है या फिर जिसे कोई नॉलेज है, एक किसी इंटेलिजेंट को योगा करने बैठा दिया है, तो वो शायद इसका असेसमेंट अलग तरीके से करेंगे। तो दोनों के असेसमेंट में फ़र्क होता है। तो यही है कि सबको करना चाहिए। एक बार को आप खाना कम खाएं, एक बार का खाना स्किप कर दें, लेकिन योगा को लाइफ में ज़रूर जोड़ें। गलत चीज़ों को हम हटाने की कोशिश करते हैं, सिगरेट पीना छोड़ने, दारू छोड़ने की कोशिश करते हैं, उस पर टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें। योगा को ऐड कर दें, ये चीज़ें अपने आप छूट जाएंगी।